गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? फर्स्ट क्लास, वेल डन। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं और आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आज का हमारा टॉपिक होगा पहला होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी, राइट। और दूसरा हमारा होगा नर्स्ड इक्वेशन, राइट। और तीसरा हमारा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के। तो चलिए एक एक करके हम इसको जानते हैं और बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा। और कहीं पे कोई दिक्कत आए तो चैट में, कमेंट में या टेलीग्राम ग्रुप में जरूर बताइएगा। चलिए फर्स्ट टॉपिक लेते हैं। फर्स्ट हमारा है गिब्स फ्री एनर्जी, राइट। देखिए, गिव्स फ्री एनर्जी फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हमने क्लास 11th में पढ़ा है गिब्स एनर्जी के बारे में। क्या होता है? डेल्टा जी नॉट मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होता है? ये होता है माइनस यूजफुल वर्क डन बाय सिस्टम, राइट। इसको माइनस में दिखाते हैं। इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूं क्योंकि ये हमें चाहिए, राइट। तो हम जानते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी मतलब गिब्स के पास बहुत एनर्जी है, आप उसे ले सकते हो, राइट। मतलब आजकल हर कोई एनर्जी ड्रिंक बेच रहा है ना। तो हम गिब्स से एनर्जी मांग लेते हैं कि भैया तुम्हारे पास बहुत एनर्जी है, हमें दे दो। और हम यहां पर किसके लिए देखेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, ठीक है। तो यहां पर डेल्टा जी क्या हो गया? जैसे मैंने कहा गिब्स फ्री एनर्जी हो गया। और डेल्टा जी नॉट क्या हो गया? स्टैंडर्ड हो गया। जब नॉट लग गया तो मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, राइट। तो हम जानते हैं कि यहां पर हम किसके लिए निकाल रहे हैं गिब्स फ्री एनर्जी? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, राइट। फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए वर्क डन क्या होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए वर्क डन किस रूप में होगा? तो भैया ये होगा इलेक्ट्रिकल वर्क डन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वर्क डन किसके रूप में होगा? इलेक्ट्रिकल वर्क डन के रूप में होगा। इलेक्ट्रिकल वर्क डन, राइट, ठीक है। हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए वर्क डन क्या होगा? इलेक्ट्रिकल वर्क डन, राइट, ठीक है। यहां पे आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिकल वर्क डन, राइट। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा? डेल्टा वी इंटू क्यू, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो इसको मैं लिख सकता हूं ई नॉट सेल के लिए। भाई पोटेंशियल डिफरेंस को ई नॉट सेल लिख सकते हैं, राइट, लिख सकते हैं ना, ठीक है। और इंटू क्यू। अब इस क्यू को हम निकालते हैं, राइट, इस क्यू को हम निकालते हैं। यहां पर क्यू क्या है? चार्ज, ठीक है। मैं थोड़ा यहीं लिखता हूं क्योंकि आपको शायद नीचे का दिखाई ना पड़े। तो हम जानते हैं, वी नो दैट चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन
1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना हो जाएगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना हो जाएगा, तो 6.022 10 टू द पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, राइट। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा जी, बिल्कुल 96500, है ना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैराडे, 1 फैराडे, राइट, इसी को हम लोग बोलते हैं, करेक्ट। तो हमारे पास चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 1 फैराडे, मतलब 96500 कूलम आ गया। तो यदि हम निकालें चार्ज ऑन n मोल इलेक्ट्रॉन, n मोल पे निकालें तो क्या हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई कर दो, n इंटू 1f यानी nf। तो हमारे पास q की वैल्यू निकल गई, इस q की वैल्यू निकल गई, राइट। तो इस q की वैल्यू को यहां रख दें तो हमारे पास वर्क डन क्या हो जाएगा, हमारे पास वर्क डन हो जाएगा E नॉट सेल इंटू क्या nf हो जाएगा। वर्क डन का फॉर्मूला ये हो जाएगा, यदि हम यहां पे रख दें तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। चलो अब वर्क डन हम जानते हैं कि भाई डेल्टा जी नॉट क्या है, ये डेल्टा जी नॉट क्या है, यूजफुल वर्क डन बाय सिस्टम, राइट। तो हम इस W की वैल्यू को यहां रख दें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू, ये माइनस का साइन आ जाएगा, NF E नॉट सेल, ठीक है। ये हमारा क्या निकल गया, गिब्स एनर्जी निकल गई फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, ठीक है। तो हमने क्या करा भाई, हम जानते हैं डेल्टा जी नॉट क्या होता है, यूजफुल वर्क डन बाय सिस्टम। यहां पे हमारा सिस्टम क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, राइट। जी होता है गिब्स फॉर एनर्जी, स्टैंडर्ड कंडीशन में नॉट लग जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए वर्क डन क्या होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का हमको पता है वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है। तो यहां से वर्क डन का फॉर्मूला निकल गया पोटेंशियल डिफरेंट इनटू चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए हम लिख सकते हैं ई नॉट सेल, राइट, इनटू क्यू। क्यू को हम निकालते हैं, क्यू क्या है भाई, चार्ज है। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 6.022 10 टू द पावर 23 इंटू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 फैराडे निकल के आएगा, ठीक है। तो ये चार्ज हो गया 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर। यदि n मोल इलेक्ट्रॉन पर निकालें तो n से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया, NF हो गया। और ये निकल गया चार्ज यानी Q निकल गया। Q को हम यहां डाल देते हैं, ये जो हमने लिखा था, तो क्या होगा, वर्क डन E नॉट सेल इंटू NF, और वर्क डन यानी कि ये हमको गिब्स एनर्जी निकालना है, तो माइनस का साइन आ गया और NF को आगे लिख दिया, E नॉट सेल कहीं भी लिख दो मल्टीप्लाई में, ठीक है। एक चीज नोट में लिखेंगे, क्या, गिब्स एनर्जी जो होता है एडिटिव नेचर होता है, एडिटिव नेचर, यानी कि डेल्टा जी इक्वल, डैश लगा दिया मैंने, डेल्टा जी 1, डेल्टा जी 2, डेल्टा जी 3 से लेकर डेल्टा जी n तक। लेकिन इस केस में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डेल्टा जी की वैल्यू एडिटिव नहीं होगी, ठीक है, तो नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है नर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, देखिए, तो अब देखते हैं नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या हुआ, नर्स्ट इक्वेशन हुआ, हम जानते हैं, हम निकालते हैं ई नॉट सेल। ई नॉट सेल क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन होता है, राइट। हम जब स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल का पोटेंशियल निकालते हैं तो उसको ई नॉट सेल लिखते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा स्टैंडर्ड कंडीशन दिया रहेगा, मतलब आपको कंसंट्रेशन अलग अलग दे दिया तो, एक जैसा कंसंट्रेशन नहीं रहा तो उस केस में नर्स ने हमें एक रिलेशनशिप दी है, एक इक्वेशन दिया है, जिसके द्वारा जब कंसंट्रेशन एक जैसा नहीं होगा उस टाइम उस सेल का जो पोटेंशियल निकालना है वो हम निकालेंगे कैसे, नर्स इक्वेशन के द्वारा।
तो उन्होंने क्या रिलेशनशिप दिया है इसको देखते हैं। तो उन्होंने कहा है कि भाई उस कंडीशन में मतलब ई सेल मतलब एट एनी कंसंट्रेशन, क्या होगा, ई नॉट सेल क्या हुआ, स्टैंडर्ड कंडीशन, इसमें माइनस कर देना है किसको, आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू, राइट, नेचुरल लॉग इंटू क्यू। ई नॉट सेल आपको पता है स्टैंडर्ड कंडीशन हुआ, स्टैंडर्ड कंडीशन, आर क्या हुआ, आर हुआ गैस कांस्टेंट, ये होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, राइट। टेम्परेचर कितना हुआ 25 डिग्री सेल्सियस। एन क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपका चेंज होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन नंबर जो चेंज होगा। एफ क्या हो गया, फेराडे 96500 कूलाम। और एक रिलेशन हम जानते हैं क्या, एल एन एक्स होता है 2.303 लॉग एक्स, राइट। तो इसको भी हम यहां पुट कर दे, मैं सारी वैल्यू को यहां पुट कर दे, गैस कांस्टेंट की वैल्यू, टेम्परेचर, फेराडे, सब वैल्यू को पुट कर दे, तो हमारे पास क्या निकल के आता है, हमारे पास निकल के आता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059, कोई 1 भी लिखते हैं, जो 1 भी लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 0.059 अपॉन में एन लॉग क्यू, राइट, ठीक है। ये हमारे पास क्या निकल गया, नेक्स्ट इक्वेशन। अब ये क्यू क्या है, रिएक्शन कोशेंट, ये क्यू क्या है, रिएक्शन कोशेंट। इस क्यू को समझते हैं, ये क्यू क्या हुआ, इसके लिए हम एक कंडीशन लेते हैं, कंसीडर अ रिएक्शन, राइट। एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं कि भाई ए है, ए का कुछ कॉन्सेंट्रेशन है, बी है, बी का कुछ कॉन्सेंट्रेशन है, ये बना रहा है सी और डी, राइट, और सी का कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा, डी का भी होगा, ठीक है। तो इस केस में क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ब्रैकेट से दिखाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को ब्रैकेट से दिखाते हैं, राइट। तो हमारे पास में क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। अब इसमें जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉलिड फेज में होगा उसका वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। और जो कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा 0.00 या 0.01, मतलब जो भी आपको दिया रहेगा, जो भी कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा उसको तो हम लिखेंगे, और यदि सॉलिड फेज में है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से हम क्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन हमें कहता है कि जब कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग दिया रहे तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे सेल का पोटेंशियल। तो हम इस इक्वेशन के द्वारा हम क्या करेंगे, उस सेल का पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब निकालते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं, इसको मिटा ही देता हूं पहले, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, राइट। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं भाई, अभी अभी नस्ट इक्वेशन निकाला हमने, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में एन लॉग क्यू, राइट। अब हमको पता है, हम ये भी जानते हैं, एट इक्विलिब्रियम सेल का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0, राइट। एट इक्विलिब्रियम जो है ई सेल क्या हो जाएगा, 0,
तो ये हो गया 0, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में n log Q। तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल, ये पॉजिटिव हो जाएगा 0.059 अपॉन में n log Q की जगह पर अब क्या कर देंगे हम, log Kc, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट। तो यहां पर Q की जगह पर क्या कर दिया हमने, Kc। तो ई नॉट सेल क्या हो गया, 0.059 अपॉन में n, 1 भी लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन में n log Kc। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर। हमारे पास एक सेल रिएक्शन है, क्या, Al सॉलिड गिव्स Al3 प्लस एक्वस और Ni2 प्लस एक्वस स्लैश Ni, राइट। ये इक्वेशन दिया हुआ है और इसके लिए हमें निकालना है रिएक्शन कोशेंट, राइट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन है, तो आगे में एनोड होगा, तो यहां लिखते हैं एट एनोड। एट एनोड, भाई आगे में एनोड ही होता है ना, तो एट एनोड, एनोड पे क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम है, वो सॉलिड फेज में है, वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या कर रहा है भाई, वो Al3 प्लस एक्वस सॉल्यूशन में जा रहा है, राइट। और एट कैथोड क्या हो रहा है, एट कैथोड क्या हो रहा है, इधर कैथोड होता है, यहां पर निकेल जो है 2 प्लस एक्वस, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले करके चेंज हो रहा है किसमें, निकेल में रिड्यूस हो रहा है, राइट, सॉलिड। तो अब हमें क्या करना है, बैलेंस करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को। तो इस पूरे रिएक्शन को, यहां पे 3 है, यहां पर 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। और इस पूरे रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारे पास हो जाएगा 2Al सॉलिड 6 इलेक्ट्रॉन 2Al3 प्लस, तो 3Ni2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन और 3Ni सॉलिड। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2Al सॉलिड प्लस 3Ni2 प्लस 2Al3 प्लस 3Ni सॉलिड। तो इसके लिए हम क्यों निकालते हैं, क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है, Al3 प्लस, इसके आगे में जो 2 है ये क्या हो जाएगा, पावर बन जाएगा, ये आगे में 2 जो दिख रहा है ये क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। और क्या है भाई, इनटू Ni सॉलिड कितना है, 3 है, तो ये ऊपर चला जाएगा, अपॉन में क्या है, एल्यूमिनियम सॉलिड, पावर कितना, 2, यहां पर Ni3 प्लस पावर कितना, सॉरी Ni2 प्लस पावर कितना, 3, राइट। तो ये सॉलिड फेज में है, ये और ये सॉलिड फेज में है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो Q इक्वल टू हो जाएगा Al3 प्लस का पावर 2 अपॉन में क्या, Ni2 प्लस का पावर 3, ठीक है। तो ये हम Q ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, उसको जरा देखते हैं। तो क्वेश्चन था, अगर इज यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज, वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है या सॉलिड है, क्या है। चलिए आपको 10 सेकंड का टाइम देते हैं। कमेंट में लिखिए। अब देखिए भाई,
इलेक्ट्रोलाइट तो वो होते हैं ना जिसके पास आयंस होते हैं। तो अगर जो है कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, राइट, उसके पास कोई आयंस नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर क्या होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अगर क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ना तो वो सॉलिड है और ना ही इसके पास कोई आयंस है, तो इलेक्ट्रोलाइट तो हो नहीं सकता, राइट, इनर्ट भी नहीं हो सकता, बचा क्या, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा और आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा देखिएगा। तो यह है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हाइड्रोजन से ऊपर हाइड्रोजन से नीचे। तो हमने जो सीरीज लगाई है ये क्या है, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब क्या, जैसे से हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, राइट, बढ़ रहा है। एंड डाउन द सीरीज रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेज, मतलब घट रहा है, राइट। नीचे जा रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, राइट। जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल एलिमेंट्स का, रिड्यूस होने का पोटेंशियल बढ़ रहा है। और डाउन द ग्रुप यदि हम रिएक्टिविटी के टर्म्स में बात करें तो रिएक्टिविटी घट रही है। तो इस सीरीज को याद करने का तरीका है क्या, देखिएगा, क्या, लिख कर बेईमान कन्या नहीं मांग आलिया भट्ट। लिखकर बेईमान कन्या नहीं मांग आलिया, मान जानकर कोई नहीं सुनेगा पंजाबी सॉन्ग। ट्रिक बहुत सारे हैं, ट्रिक बहुत है, दुनिया भर के हैं, जो आपको बनाना चाहो बना भी सकते हो, बहुत सारे ट्रिक बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पंजाबी सॉन्ग, राइट। चलो छोड़ो कन्या के बारे में, चलो चाप खाने के लिए, चाप, राइट, चाप खाने के लिए, CHAAP, राइट। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, फ्लोरीन, राइट। तो क्या है, लिख कर बेईमान कन्या नहीं मांग आलिया, मान जानकर कोई नहीं सुनेगा पंजाबी सॉन्ग। छोड़ो कन्या की बातें, चलो चाप खाने के लिए, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम और फ्लोरीन, राइट। तो जैसे मैंने कहा कि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, राइट। और रिएक्टिविटी के टर्म में बात करें तो एलिमेंट्स का रिएक्टिविटी घट रहा है। यानी मैं यूं कहूं कि इसको मैं मिटा दूं, तो मैं बात करूं कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये रिएक्टिव हैं। क्या है, रिएक्टिव हैं। और ये मीडियम रिएक्टिव है, मीडियम रिएक्टिव। और ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव, राइट। तो हम जानते हैं क्या, जो एलिमेंट्स रिएक्टिव हैं, जो ये रिएक्टिव हैं, जो रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, जो रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, लो है। रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, लो। भाई जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो मतलब रिएक्टिव एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, लो होगा। और रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ये इनका
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा। भाई एक चीज कम होगा तो एक चीज ज्यादा होगा ना नेचर में। तो ये जो रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं इनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? लो है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? हाई। हाई। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? हाई होगा, राइट। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सेल्फ का क्या करेंगे? सेल्फ का ऑक्सीडेशन करेंगे, राइट। तो दूसरे का क्या करेंगे? दूसरे का रिडक्शन करेंगे। मतलब ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे, राइट। सेल्फ का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो दूसरे का क्या कराएंगे? रिडक्शन। तो करवाने वाला कौन? करवाने वाला कौन होता है? एजेंट। तो ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लीस्ट रिएक्टिव का। जो एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव हैं, जैसे ये हैं। ओहो, मैंने इधर तो मिटा ही दिया था, चाप रहने दिया, ये मिटा दिया। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, फ्लोरीन, राइट। ये थोड़ा हौच-पौच हो गया, इसको मैं चाप को हटा ही देता हूं। चाप, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम और फ्लोरीन, राइट। तो डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्टिविटी क्या हो रही है? घट रही है। तो लीस्ट रिएक्टिव है ये। जो लीस्ट रिएक्टिव हैं और डाउन द ग्रुप जाने पर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, मतलब इनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? हाई है। तो रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इनका क्या होगा? लो होगा, कम होगा, ठीक है। तो खुद का क्या कराएंगे? ये खुद का क्या कराएंगे? बोलो खुद का। भाई कौन सा ज्यादा है? रिडक्शन का नेचर ज्यादा है तो खुद का रिडक्शन कराएंगे। खुद का रिडक्शन कराएंगे और दूसरे का क्या कराएंगे? ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो करवाने वाला क्या कराता है? एजेंट। तो ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे। गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, क्योंकि सेल्फ का रिडक्शन कर रहे हैं, दूसरे का ऑक्सीडेशन करेंगे, करवाने वाला एजेंट कहलाता है, तो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ज्ञान पर ध्यान में रखकर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, नोट करेंगे। जहां कोई दिक्कत हो कमेंट में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आकर के आप अपने प्रश्न रख सकते हैं। ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि आपको पैसा देने की इच्छा ही है तो मैं अपना नंबर दे दूंगा, दे देना तब मुझे पढ़ना, दे देना तब पढ़ना, राइट। लेकिन अभी फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है, बिल्कुल आप पढ़ सकते हो। जिसके पैसा नहीं है बिल्कुल अच्छी तरीके से आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके एजुकेशन के रास्ते में पैसा नहीं आएगा, ये एटम एकेडमी का वादा है, राइट। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक अगली वीडियो में लेके आएंगे। और आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि यह फायदा हो रहा है, राइट, तो आप कुछ पे कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करिए, राइट, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, राइट, लोगों का भी भला हो, ठीक है। बहुत पैसे की दिक्कत है आज के टाइम में, लोगों को पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है, तो इसको आप शेयर करिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।